19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज़ आजान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंज रहे थे। यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है, और 80 गच्छी पाकिस्तान, बटब रोअस्त बटने अफसान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। यह संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के लिए। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी। सैकड़ों हिंदू औरतें घरों में उस दिन बेचैन थीं। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकरीरें हो रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात बड़ी भारी गुजरी। सामान बांधते बांधते पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन का फैसला लिया। 7 नवंबर 1986 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। लेकिन इस सामूहिक नरसंहार के बाद करीब 7 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन रहा। 19 जनवरी 1990 की रात हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्ल कर दिया गया था। उन्हें घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया था। ये एक नरसंहार था जिसे अंग्रेजी में होलोकॉस्ट भी कहते हैं। इस नरसंहार को अंजाम देने वालों में कुछ लोग आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जबकि कुछ को उनके गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़े 2 किरदारों को हमारे देश की राजनीति ने 90 के दशक में फलने फूलने का मौका दिया, और बाद में वही हत्यारे अलगाववादी नेता बनकर कश्मीर के ठेकेदार बन गए। कश्मीरी पंडितों के 2 सबसे बड़े हत्यारों का नाम है यासिन मलिक और बिट्टा कराटे, जिसे लोग फारूक अहमद डार के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों अलगाववादी नेता हैं और प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में इन दोनों का सबसे बड़ा हाथ था, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इन दोनों आतंकवादियों की पूरी कुंडली में इनके गुनाहों से लेकर इनके राजनीतिक संरक्षण देने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बेहिसाब लूट हुई, आगजनी हुई, हत्या और अत्यधिक हिंसा में बलात्कार हुआ। उस समय के एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने दंगों पर रिपोर्ट दी। दोपहर के समय लगभग 1000 मुसलमान सेंट्रल जेल के बाहर जमा हो गए और वहां कानून की अवहेलना करते हुए एक सभा की व्यवस्था की। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें तितर बितर करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अधीक्षक ने अपने सिपाहियों को गैर कानूनी सभा को तितर बितर करने का आदेश दिया। जैसे ही ये आदेश दिया गया, भीड़ ने छोटे पुलिस बल पर ईंट पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भीड़ ने जेल के गेट को तोड़ दिया और एक बैरक में आग लगा दी। जेल के छोटे अधिकारियों ने गोली चलाई और कुछ प्रदर्शनकारियों को मार दिया। लगभग 10 मौतें हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद घुड़सवार पुलिस और अन्य सैन्य बल पहुंचे। अलार्म बिगुल बज चुका था। शहर में जंगली अफवाहें तेजी से फैल रही थी। मुसलमान पहले से ही सुबह से पूरी तरह से हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब हिंदू दुकानें बंद हो चुकी थी। बदमाशों ने यह महसूस करते हुए भी कि सभी सेनाएं शहर से 3 मील दूर सेंट्रल जेल के आसपास फोकस थी। शहर में हिंदुओं के घरों और दुकानों पर छापा मारने का फैसला लिया गया। इन सब के पीछे कोई गहरी साजिश नजर आ रही थी। टेलीफोन और बिजली के तार काट दिए गए और लगभग 6000 मुसलमानों ने महाराजागंज पर छापा मारा। आसपास के हिंदुओं के घरों को, दुकानों को लूट लिया और आग लगा दिया गया। पूरे 2 घंटे तक कोई भी सैन्य या पुलिस बल सहायता करने नहीं पहुंची। यहाँ तक कि जो लोग हाथ पांव से लाचार थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। उन्हें भी बेरहमी से मारा पीटा गया। यहाँ तक कि उनके जूते और पगड़ी भी छीन ली गई। कारों और बसों पर पथराव करके तोड़फोड़ की गई। बताया जाता है कि स्कूल से लौट रहे बच्चों को उठाकर झेलम नदी में फेंक दिया गया। हिंदू महिलाओं का बेरहमी से बलात्कार किया गया। मजिस्ट्रेट, सैन्य सैनिकों और पुलिस कांस्टेबलों के ऊपर पथराव किया गया। 1990 के शरद ऋतु आते आते कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का बोलबाला था। चारों ओर से कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। उनके घरों में आग जलाई जा रही थी। उनके घरों को आग लगा दिया जा रहा था। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि उस समय हिंदू और भारतीय होना एक अपराध है। सारे आतंकवादी संगठन हिटलिस्ट जारी करने में लगे हुए थे, और वो जो हिटलिस्ट जारी किया जा रहा था उसमें उन सभी लोगों के नाम थे जो कश्मीरी पंडित थे और भारतीय समर्थक। इन सभी लोगों को मारना जिहाद कहला रहा था, और वो इस चीज को पुण्य का काम मान रहे थे। हिजबुल मुजाहिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विज्ञापन देकर भी सारे कश्मीरी पंडितों को चेतावनी दी, या तो हमारे साथ मिल जाओ, या तो भाग जाओ, या तो मारे जाओ। कश्मीर के हर सड़क से, हर गांव से, हर मस्जिद से, हर एक घर से
ऐसी आवाजें बुलंद हुई जो कश्मीरी पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इस तरीके की घटना ना पहले कभी देखी गई थी ना सुनी गई थी। कश्मीर के हर एक मस्जिद से यह नारा लगाया जा रहा था कि कश्मीर अब पाकिस्तान बनेगा। इसके साथ ही भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुआ, अब रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना कश्मीर के हर एक मस्जिदों से गाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाहू अकबर कहना होगा, ऐ जालिमो ऐ काफिरो कश्मीर छोड़ दो। एक नारा बंद होता था और दूसरा नारा शुरू हो जाता था। इसी में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बगैर कश्मीरी पंडित आदमियों के, पर कश्मीरी पंडितों के औरतों के साथ। कश्मीरी पंडितों ने इस माहौल में उन्हें जो कुछ भी मिला, उनके हाथ जो कुछ भी लगा, वो वहां से भाग गए। जो कश्मीरी पंडितों की औरतें वहां पे बच गई थी, उनको ये साफ साफ शब्दों में कहा गया था, अगर तुम्हारे सामने ये लोग कभी भी आते हैं तो अपने आप को आग लगा लेना, वरना तुम्हारे साथ जो सुलूक किया जाएगा तुम्हारी रूहें भी कांप जाएंगी। तुम्हारे साथ इस तरीके से बलात्कार किया जाएगा कि तुम कभी इंसान में जन्म लेने से भी कतराओगी। सरकार, बुद्धिजीवी, देश के प्रति सद्भावना रखने वाले, हिंदुओं के मसीहा कहे जाने वाले सब चुप थे। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही थी। इतने सालों के बाद भी अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका घर उन्हें वापस मिलेगा, कब उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिलेगा, कब उनके हक की लड़ाई वो जीतेंगे, कब कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा, कब उनके बाप का, उनके भाई का, उनके दोस्तों के हत्यारों को सजा सुनाई जाएगी, कब उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाने वाले लोगों को सजा सुनाई जाएगी। कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं।